म्हणतो की प्रकृती के हवाले करता है, प्रकृति पे छोड़ देना. तर म्हणजे आपल्या फोर्सेस के अंदर, कोणत्या फोर्सेस के अंदर हेट्रो होमो के अंदर छोड़ देना. प्रकृति हेट्रो होमो न्यूट्रो. प्रकृति प्रार्थना ही है. हमारे पास सोल्यूशन है. अगर आपको देना है तो सोल्यूशन दे दो. मुद्रा है ना. असे केसेसमध्ये जेव्हा आपण म्हणतो की ओके नाउ आय वॉन्ट समवन टू लिव्ह फॉर प्रॉपर्टी, तर मग मी मुद्रा कोणती करतो? रिलेशन की मुद्रा. सिंपल है. रिलेशन की मुद्रा ही ना. आप प्रार्थना ऐसे करेंगे. अभी आप समझो प्रार्थना करते हैं, आप जो रिचुअल्स करते हैं वो तो काम करेंगे, लेकिन स्पेसिफिक मुद्रा लेके करेंगे कुछ व्यक्ति के लिए. समझो आप फ्रेंड्स के लिए यूज करना चाहते हैं, फ्रेंड्स के लिए कौन सी मुद्रा देंगे? उनको फ्रेंड्स के लिए करना तो कहाँ पे आएगी? फ्रेंड्स पर्सनल लाइफ कहाँ पे आएगी? पर्सनल लाइफ. हेट्रो का होने का हेट्रो दिस, ये फ्रेंड्स के लिए मुद्रा कर सकते हैं. जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो ये करेंगे तो प्रकृति उनको हेल्प करेगी उस तरीके से, और आपको तकलीफ नहीं होगी. सबसे इम्पोर्टेंट उस रिलेशन की आप कर सकते हैं. मुद्रा प्रार्थना करें फ्रेंड्स के लिए. अभी इनिशियली में आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए वो कॉमन दिया है. उसमें वापिस बताता हूँ. चलो सोल्यूशन समझो. कौन सा रिलेशन देना चाहते हैं? एग्जाम्पल कौन सा एक लेते हैं? मदर इन लॉ. लिबरेशन का मतलब क्या है? मुझे बताइए लिबरेशन मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं? जैसे आपने बोला कि मेरे एग्जिस्टेंस को ही धोखा आ रहा है उस रिलेशन की वजह से, बट वो रिलेशन मेरे पास का है. बट लिबरेशन मतलब क्या? जैसे आपने बोला कि उसको हमें दूर रखना है, डिटैच नहीं करना है, दूर रखना है. लिबरेट का मतलब है अनकंडीशनल लव की तरफ लेके जाना. आप गलत समझ रहे सब लोग. लिबरेशन मतलब अनकंडीशनल. अनकंडीशनल पूरा लव. जैसे भगवान सबके लिए उनको देखता है, उस डायमेंशन के रिलेशन को लेके जाना. ये इसके लिए मुद्रा है. अटैचमेंट डिटैचमेंट की मुद्रा बताता हूँ मैं, तो आपको समझ में आएगा. समझो मदर इन लॉ, इसको हस्बैंड वाइफ मदर, तो मदर इन लॉ लेते हैं. मदर इन लॉ कहाँ पे आएगी? राइट हैंड में आएगी. वापस शुरुआत से करो. स्ट्रेस, फैमिली लाइफ, पोस्ट मैरिज फैमिली लाइफ, रिलेशंस, ऑल इन लॉज, मदर इन लॉ हियर सेंटर. ये आ गई मदर इन लॉ. अभी छोड़ दो. मदर इन लॉ पे पहुंचे आप. क्या चाहते हैं? मदर इन लॉ को डिटैच करना चाहते हैं, अटैच होना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता है कोई अटैच होना चाहेगा. डिटैच होना चाहिए. सो यहाँ पे 2 पॉइंट है. यहाँ पे 2 पॉइंट है. 2 पॉइंट मतलब 2 लाइन से थंब के ऊपर. ओके. ये ऊपर का हेट्रो है, ये नीचे का होमो है, ये बीच का हार्मोनी है. ओके. और यहाँ पे लिबरेशन. ओके. जब आपको अटैच होना है, हेट्रो अटैच करता है. ओके. हेट्रो होमो कॉन्शियसनेस डिफरेंट. अभी समझ लीजिए. चलो हेट्रो डिटैच करता है. हेट्रो क्या करता है? डिटैच. ओके.
यहाँ पे मदर इन लॉ ले लिया, यहाँ पे हेट्रो को यहाँ पे रखा, अटैचमेंट सॉरी डिटैचमेंट। होमो को समझो, होमो लेना है आपको, डिटैच करना है, तो होमो को आपको कहाँ पे लेना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। और हार्मोनी के लिए यहाँ पे लाना पड़ेगा, और लिबरेशन के लिए न्यूटो को टच करना। क्या समझ में आया? हेट्रो क्या करता है, वहाँ पे लिख के रखो, हेट्रो क्या करता है, डिटैच करता है। होमो क्या करता है, अटैच करता है, यूनिफाई करता है, एक दूसरे से जोड़ता है। न्यूट्रो क्या करता है, हार्मोनी में लाता है। और न्यूट्रो क्या करता है, लिबरेट करता है। ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे ले लिया मदर इन लॉ, न्यूट्रो को टच करना मतलब लिबरेशन, न्यूट्रो को टच करना मतलब लिबरेशन, हेट्रो को टच करना मतलब डिटैचमेंट, होमो को टच करना मतलब अटैचमेंट, और न्यूट्रो को टच करना मतलब हार्मोनी। तो जनरली ये मुद्रा यूज करते जाओ, हार्मोनी, नॉट अटैचमेंट, नॉट डिटैचमेंट, नॉट लिबरेशन। आप अपने स्पेस में रहो, मैं मेरे स्पेस में रहूँ, समझ में आया? आप अपने स्पेस में रहो, फिर आप लिबरेशन से क्यों डर रहे हो, भगवान बनने से क्यों डर रहे हो? नहीं, भगवान बनने से फिर मेरा मेन क्वेश्चन है, लिबरेशन भगवान का गुण है, तो भगवान क्यों नहीं बनना चाहता? कल से इतना सुनने के बाद भी नहीं बनना चाहते। अरे लिबरेशन में बहुत आनंद है। लिबरेशन में क्या है, सच का बन के तो देखो, चलो दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए तो भगवान बन के देखो, अपने आप को तो लिबरेट करो, अपने आप को तो लिबरेट करोगे या नहीं करोगे? यहाँ पे तो हाँ बोल दो, अरे अपने आप के लिए दूसरों के लिए नहीं। आप लिबरेशन का मतलब वहाँ पे लिख के लेंगे, शायद आप उस डायमेंशन के नहीं समझ पा रहे, इसलिए ठीक है। लिबरेशन मतलब जीवन मुक्ता, जो संत ज्ञानेश्वर जी ने बताया, जीवन मुक्तावस्था, जीवन रहा है और मुक्ति से जी रहे। मदर इन लॉ हार्मोनी नहीं, यहाँ पे स्पेसिफिक उन्होंने क्वेश्चन पूछा ना, अटैचमेंट, डिटैचमेंट, लिबरेशन, हार्मोनी, इस सफिशिएंट, जरूरत नहीं है। डिस्करेज, एनकरेज कॉन्शियसनेस नहीं, आपको शिकवत नहीं। बैलेंसिंग एंड हार्मोनी में थोड़ा सा फर्क है।
बैलेंसिंग इज जस्ट टच। हार्मोनी मतलब थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए, थोड़ा सा चलते रहे, जीवन चलता है। बेसिक सर्विस है क्लियर। रिलेशंस क्लियर। खुश हाँ चिल्ड्रंस किसमें आएंगे? होमो। चलो आगे इसको बार बार प्रैक्टिस करना है। तो मंत्र भी बोलो आ ओ ओ पोस्ट मैरिज स्टडी है ओ आ ओ आ ओ चिल्ड्रंस। ओ आ ओ चिल्ड्रंस। और चिल्ड्रंस में फिर आपके इन लॉ मतलब सन इन लॉ डॉटर इन लॉ और इसमें और डिटेल है तो ये ओपन हो गया होमो। यहाँ पे क्या हो गया ओपन होमो। डॉटर इन लॉ सन इन लॉ यहाँ पे है। डॉटर इन लॉ सन इन लॉ यहाँ पे है। होमो का भी होगा ये होगा डॉटर इन लॉ सन इन लॉ। हाँ मंत्रा ओ हम देखिए रखो डॉटर इन लॉ सन इन लॉ दवाई सुन राइट हैंड में यहाँ पे चिल्ड्रंस आ गए आपके। चिल्ड्रंस ये ओपन हो गए। चिल्ड्रंस के और उसके जो उनकी वाइफ है डॉक्टर इन लॉ हाँ चिल्ड्रंस की स्पेसिफिक डॉक्टर इन लॉ सही। ओके सो मुद्रा शास्त्र में या स्माइल मेडिटेशन में रिलेशंस को इजी करके रखा है। इजी किया है ना जिससे भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं उसको कनेक्ट हो सकते हैं। यस ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर नहीं तो ये इसका नहीं अलग आएगा ना। उसको कॉन्शियसली सब मतलब ये पकड़ के जाना है। ले सकते हैं इमरजेंसी में बट कॉन्शियसली जाएंगे। चलो मुझे अभी समझो यहाँ से नीचे जाना है तो मुझे स्टेप्स उतर के जाना पड़ेगा ना। अगर लिफ्ट है तो लिफ्ट से भी जा सकते हैं फिर भी स्टेप्स आती हैं कम हो जाती है लेकिन आती है। बट ग्रेजुअली अगर हम जाएंगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। एड्रेस यस प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए। कोई जाके आपका मैसेज पहुंच जाएगा। आपको भी स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। व्हाट्सएप के टाइप करना पड़ता है ढूंढना पड़ता है तो ये इजी है। मुझे बताइए चलो चलो आप बोल रहे हो सब कुछ सीख रहे। ये मुद्रा सीधे सीधे उस व्यक्ति के किस हिस्से में काम करेगी? सीधे सीधे किस हिस्से पे काम करेगी? कर दिया मैंने आंसर। किसके ऊपर काम करेगी? बॉडी पे करेगी, बॉडी पे करेगी, एनर्जी पे करेगी, माइंड पे करेगी, सोल पे करेगी या
चेतना के ऊपर चलते हैं। मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बता रहा हूँ कि एक बार चेतना बदल गई, सब कुछ बदल गया। माइंड छोड़ो, माइंड छोटी सी बात है चेतना के सामने। बट चेतना कब बदलेगी उसकी, जब आपकी 1% चेतना जो ये ब्लॉक है ये भी खुल जाएगी पूरा। वहाँ पे बड़े से अक्षर में लिखे ये आपके जीवन में जो रिलेशन आया है इसलिए आया है कि वो फोर्स जो है आपके अंदर उसको बैलेंस करने के लिए आया। मतलब आपकी मदर इन लॉ क्यों आई है, आपके अंदर का होमोफोर्स बैलेंस करने के लिए आई है। हेट्रो का होमो, उसमें ब्रांच है, खाली होमो नहीं, हेट्रो का होमो। डॉटर इन लॉ का क्यों आई है, डॉटर इन लॉ क्यों नहीं है, होमो का न्यू को बैलेंस करने के लिए आई है। समझ रहे चीजों को, ये फोर्स बैलेंसिंग का मामला है। कर्मा की वजह से आई है ना, कुछ तो ऐसे कर्म हुए हैं होमो डायमेंशन के, इसलिए डॉटर इन लॉ आई है, सन इन लॉ आया है, आपके कुछ कर्मा होंगे ना। मदर इन लॉ हेट्रो होमो जैसे आपने कुछ कर्मा किए हैं उसको बैलेंस करने के लिए वो मदर इन लॉ आई है। और कर्मा will be balanced here। कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। चलो चाय आने तक आपको मैं कुछ चीजें दिखाता हूँ। थोड़ा सा प्रोफेसर हाँ यस, मुद्रा के माध्यम से खत्म कर रहे हैं कर्मा को। मुद्रा के माध्यम से, सेवा के माध्यम से। आप देखो, आप कितना भी बोलो मुझे मालूम है, आप कितना भी बोलो मदर इन लॉ के बारे में कंप्लेंट करो, फादर इन लॉ के बारे में कंप्लेंट करो, वाइफ के बारे में कंप्लेंट करो, आप ह्यूमन है। एग्जाम्पल दे दो, मदर इन लॉ को कैंसर हो गया, क्या करेंगे, सेवा करेंगे नहीं, करते ही हैं। और बाद में रोते हुए मेरे पास आते हैं, सर इतना कर दिया फिर भी कुछ उसको ध्यान नहीं है। कैसे समझ में आएगा? ये जो फर्श है, ये फर्श है, इस फर्श के ऊपर क्या कर रहा है, पेड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके फल खाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके पास अनकंडीशनल लव या कंडीशनल लव की बात ही नहीं है, उससे आप एक्सपेक्ट कर रहे लव की बात नहीं होगा ना, सोर्स ही नहीं है वहां पे, तो एक्सपेक्टेशन ही गलत है, गलत जगह पे है। समझिए बात। आप थोड़ा सा नीगो की तरफ जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं हर्ष बात कर रहा हूँ, जरूरी है क्योंकि आपकी फोर्सेस बैलेंस करना मेरा काम है। मतलब आपका क्या करो, कर्तव्य करो, अनकंडीशनल लव इज परमात्मा, वहां पे लिखे रहते हैं अनकंडीशनल लव इज परमात्मा। अनकंडीशनल लव मतलब कोई भी चीज अनकंडीशनल लेवल पे करना परमात्मा है। और संसार क्या है, कर्तव्य संसार। लिबरेशन नहीं केला तुम्ही, वही बोलो, लिबरेशन के माध्यम से करेंगे तो ये मतलब लिबरेशन मतलब क्या, प्रकृति के नियमों को फॉलो करके करें। ये दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा लाइट बंद करो, ये बंद करो।
स्माइल रॉक। दिस इज स्माइल रॉक। सामने आके देख सकते हो स्माइल रॉक। ये साइप्रस सिटी में है। साइप्रस सिटी में प्रोफेसर ने यहाँ पे मेडिटेट किया हुआ है। इसके पीछे 2 पाइन ट्री है, उसके मेडिटेट किया है उन्होंने। So this is our pilgrimage, तीर्थ क्षेत्र स्माइल का। साइप्रस। साइप्रस। साइप्रस कहाँ पे है? यस, कंट्री है। कंट्री है। रिपब्लिक ऑफ साइप्रस। स्माइल रॉक। स्माइल रॉक। इसका पोस्टर थोड़ा सा टेट्राहेड्रॉन टाइप है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पे। हाँ नहीं, 2 पाइन ट्रीज थे, उसके नीचे बैठ के उनकी 21 डेज की साधना, मतलब रेगुलर साधना। वो जंगल है एक्चुअली साइप्रस में, जंगल में उन्होंने साधना की। उसके बाद में उन्होंने स्माइल मेडिटेशन बुक किताब लिखी है। तो वो कहते हैं कि दिस वर्ल्ड इज अ स्माइल वर्ल्ड, नॉट सफरिंग वर्ल्ड। नहीं, मुझे जाना है, उसके लिए बहुत थोड़ा फंड भी लगेगा ज़्यादा। सो हाँ लेंगे, जरूर लेंगे। सांची में हमारा एक आश्रम बन रहा है, सांची में स्माइल आश्रम सांची। वहाँ पे भी प्रोफेसर आके गए, मेडिटेट करके गए। सो that experience I feel first time I feel in my life the divine energy. Sachi. About at 7 PM, 7 to 8 PM हमारा सेशन माउंटेन्स में मेडिटेशन, वहाँ हम नीचे आ गए। और एक ऑर्बिट जहाँ पे प्रोफेसर बैठ के मेडिटेशन की करते थे, वो एक पेड़ है, तो उसके बिल्कुल एक मैं आपको ट्रायोजन सीक्वेंस कराऊंगा। एक ऑर्बिट, आई लिटरली फील द एनर्जी कनेक्शन एंड डिस्कनेक्शन। मैं कॉन्शियस, ये भ्रम नहीं था, आई एम अवेयर। मतलब जैसे वाईफाई में जाने के बाद वाईफाई शुरू हो जाता है और वाईफाई से बाहर आने के बाद वाईफाई बंद हो जाता है, एरिया। सो एरिया इज, होल एरिया इज कवर्ड बाय वाईफाई, बट मेरी जो फ्रिक्वेंसी है मैच होना। सो मैं वहाँ पे जाता था, टेस्ट, आई एम टेस्टिंग यहाँ पे मुझे क्या फील होता है, बाहर आने के बाद फील क्या होता है। पूरा जंगल है वहाँ, जंगल एरिया है पूरा। सो अकेला 7-8 बजे की होता। सो आई थिंक दैट डिवाइन स्माइल स्पिरिट प्रोफेसर। देन इसको नेक्स्ट कैसे करना है? एरोटिज्म। He is a professor for Jew. Sachi का फोटो दिख रहा है आपको? How's the eyes? How's the actually वो जापान उस साइड के तो उनकी आईज नेचुरल ही है, बट आप देखेंगे तो एक अनकंडीशनल कामनेस। हम सोल सीखेंगे तो आपको समझ में अनकंडीशनल कामनेस, शांति, सुकून, स्माइल। आगे जो बुद्धा का पिक्चर है, प्रोफेसर ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया है इसको कि बुद्धा इज स्माइलिंग। वहाँ पे स्माइल दिख रहे हैं ना बुद्धा, तो साची का बुद्ध स्तूप है वहाँ पे। प्रोफेसर पाल जी, दिस इज आवर हाउस, स्माइल हाउस। ड्यूरिंग ओपनिंग
ये हमारा घर स्माइल हाउस क्लियर किया है। नहीं, ऊपरी में। जब भी आप कभी आएंगे, समझो आपको लगे वी आर प्लानिंग नीचे का बाथरूम थोड़ा सा रिशेड्यूल करके, बहुत लगे आपको दुनिया में अभी कुछ मेरे जीवन में बचा नहीं है, ऐसा नहीं है, उसके पहले भी आ सकते हैं जैसे बट ऐसे लगे कि मेरे अभी कुछ मुझे तो आप आके रह सकते हैं। प्लानिंग बट जगह बहुत कम है, एक दूसरा व्यक्ति रह सकता है। उन्होंने यहाँ पे वाकई उनको अपॉर्चुनिटी मिली ध्यान करने की। अगर कोई आना चाहते हैं तो होटल में जा सकते हैं, हम देखते हैं और फिर प्लीज एज इज 52 नहीं लगता है, हाँ 53 54 लगता है, पर नहीं लगता है। आपने फोटो दिखाई थी तो लगा कि आपका कोई छोटा भाई है और छोटा भाई। यस, इज माय गुरु। बहुत ही काम, बहुत ही रिलैक्स माइंड, बहुत ही प्रोफेशनल। साची इसमें प्रोफेशनल इन द सेंस ऑफ नॉट मनी माइंडेड, प्रोफेशनल इन द सेंस ऑफ डिस्टेंस मेकिंग। कि कभी कभी ऐसे कोई केसेस आते हैं, ट्रॉमा के लेवल पे आते हैं, तो मैं सोचता हूँ कंकस कर क्या करता हूँ, तो आप उनसे बात करने के लिए तो उतनी ही बात करेंगे जितना आपको जरूरी है, नॉट एक्स्ट्रा, नॉट कम, ज़्यादा कम, इतना ही। तो आपको कहीं भी विजिट भी लग सकता है, सर तो बोल रहे थे गुरु है लेकिन कैसे गुरु हो सकता है ऐसा। बट संत को, गुरु को पहचानने के लिए अपना गुरु को, अपना संत को जागरूक होना चाहिए, तभी जाए। उनका रोल डिफरेंट है, उनकी गतिविधि, मेरा रोल डिफरेंट है। मुझे पूरे ग्राउंड लेवल पे स्प्रेड करना है, उनको दिगंबर माली जैसे रोल पर काम करना है, दैट इज डिफरेंस। उनको रोल दिया गया है ऐसे लोग बन जाए, मुझे रोल दिया गया है आपको यहाँ वहाँ से, मतलब आपने मुझे कुछ डिफरेंस के लिए सेम है, बट कॉन्शियसनेस लेवल को आपको अपग्रेड करके यहाँ मिलाना, गाइड करना। जब आप आएंगे तो ये हमारी चर्चा सीरियस चर्चा चल रही है, याद नहीं कौन सी चर्चा चल रही है। ये मेरा हाउस है, ये जो सोफा है वो ब्यूटीफुल सोफा है। इस सोफे में 2 गुरुओं को एक्सपीरियंस किया है, तो कभी सोफे पे भी जाके बैठेंगे तो फिर आपको शांति महसूस होगी। आई थिंक दैट एक्सपीरियंस। शायद हमारी चर्चा कोई स्माइल स्प्रेडिंग की चल रही है, ही इज ऑल्सो सम सीरियस मूड, आई एम ऑल्सो इन सीरियस मूड। लेकिन हमारी चर्चा क्या होती है? पर्सनल, मेरे फैमिली में प्रॉब्लम है, मेरे इसमें प्रॉब्लम है, चर्चा हाउ टू स्प्रेड द स्माइल, हाउ टू अपग्रेड द पीपल्स। ओके, दैट इज द थिंग। हमारे प्रॉब्लम ये है, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं। So this is our smile family. Devansh is here. Anva is here. Arsula Vile. So this is gift given by Pankaj. ये दिख रहा है बिरला स्माइल, ओरिजिन स्माइल। So ये बहुत प्राउड फीलिंग है हमारे लिए। उन्होंने हमारे यहाँ पे ओरिजिन स्माइल का क्या लगाना, टैग लगाना। ओरिजिन स्माइल मतलब पूरा कॉन्शियस, क्लियर कॉन्शियसनेस। बहुत कम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ कि कब आपको न्यूक्रो स्माइल की टैग लगा। मेरा ऑब्जर्वेशन चल रहा है, जल्दी 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 अपने जीवन से अपग्रेड हो जाओ, आध्यात्मिक की तरफ बढ़ो, न्यूक्रो स्माइल की टैग लगाना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं है यहाँ पे इस स्माइल सिस्टम के जैसे कोई आपने डोनेशन दिया तो न्यूक्रो स्माइल मिल जाएगा,
ओरिजिन स्माइल मिल जाएगा। आपके चेतना का स्तर क्या है, आप कैसे अपने आप को हैंडल करते हैं, दूसरों को छोड़ो, अपने आप को किस डायमेंशन पे उठाते हैं, उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। इसी तरह से ओके, ये आपका ट्रायलजिंग सीक्वेंस बाद में पढ़ा हुआ है। ओके, सो दिस इज आवर स्माइल प्लीज। ओके, रिलेशंस क्लियर। बाकी नीचे के 2 पॉइंट्स जो है नीचे के 2 पॉइंट्स क्या है कि आपके वापस वही प्राइमरी सोशल लाइफ